मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी के देन है जो अयोध्या में भव्य से भव्य राम मंदिर आज़ाद हुआ। उसके बाद से ही राम मंदिर का मामला आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट क्या 1949 से लेके 2019 तक फैसला नहीं आया था? क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं थी? सुप्रीम कोर्ट माने कुछ नहीं, मोदी जी की सरकार ने मंदिर बनवाया। 75 में इमरजेंसी जब लगी थी तब भी जज था, तब जज वही इंदिरा गांधी के पक्ष में निर्णय देता। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री पद के लिए एक अकेले मोदी जी के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं है, समझ रहे हैं? एक अकेला शेर है भाई आज तो आप उनको शेर नहीं बबर शेर, सारे दुनिया के शेर कहो जो कहो कम है, क्योंकि जब मरती है तो बहुत आवाज़ जाती बचती है। पुरानी कहावत है, जब मरती है तो बचती है। आज भारतीय जनता पार्टी का देश के अंदर बोलबाला है, समझ रहे हैं? राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, जनता ने मोहब्बत की दुकान को बंद कर दिया है, क्या कहेंगे? राहुल गांधी जो भी ये मोहब्बत की दुकान दिखा रहे थे वो केवल दिखावटी रहा है। उन्होंने कभी भी पब्लिक में जाके जिस तरीके से जो चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी दूसरी संप्रदाय के लोगों की ठेस पहुंचाती, वो भी तो उन्हें समझना चाहिए ना। स्टालिन क्या बोल रहे थे आपको? तो दोनों स्टालिन की खुद की पार्टी है, कांग्रेस दूसरी पार्टी इनके है। इंडिया के गठबंधन के साथी तो वैसे बात करिए तो संजय निषाद भी तो बोलते हैं भगवान राम के बारे में। संजय निषाद बोलते हैं, लेकिन संजय निषाद के साथ में मोदी इतने बड़े चेहरे भी तो हैं ना, जो कि मोदी जी हैं तो हिंदू उनका ठीक है भैया, ये क्या बात हुई? इसलिए ना देखिए एक चीज़ आप ब्रांड नेम बनाना पड़ेगा। इंदिरा गांधी जब सुन तो लीजिए, यही बात थी इंदिरा गांधी का 1975 की। सनातन मोदी जी के समय पे आया क्या? सनातन बहुत पहले से है। तो मोदी जी के आने से कैसे कोई विरोध करेगा? कैसे ठीक है? इतिहास में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जाती हैं, समय समय पे उसको ऊपर लाने वाले की ज़रूरत पड़ती है। आज मोदी जी हैं जो कि सनातन धर्म को सबसे टॉप पे कर रखे हुए हैं और जनता उनके ऊपर विश्वास करती है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि क्रेडिबिलिटी। राहुल गांधी हिंदू नहीं है फिर क्या? भाई देखिए, मैं सबसे पहली बात तो आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी का, मैं किसी भी धर्म को मानने वाले के बाद मैं आपके चैनल पर कोई धार्मिक बात नहीं कर सकता हूँ, ना मुझे धार्मिक बात कहने का किसी को अधिकार है। मैं जहाँ तक सियासत की बात है, मैं ये जानता हूँ कि राहुल गांधी एक सनातन धर्म को मानने वाले इंसान हैं, मैं इतना जानता हूँ। कह रहे हैं सनातन धर्म को मानने वाले, आप स्टालिन पे चले गए। हाँ, तो सनातन धर्म को मानना और सनातन धर्म को आगे ले जाना, उनकी रक्षा करना, दोनों में अंतर है। हम घर में बैठ के पूजा कर लेते हैं या तो वो नमाज पढ़ लेते हैं, वो उनका अलग अलग काम है। लेकिन अगर कोई हमारे पूजा पाठ पे पद्धति पे अगर प्रश्न चिन्ह उठाता है तो उस पर हमको कम से कम अपने लोगों को समझाना जरूर पड़ेगा। कांग्रेस तो बोलती है कि राम मंदिर का ताला हमने खुलवाया था। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी खुद को सनातन धर्म के से जोड़ते ही नहीं अपने आप को। देखिए आज की परिस्थिति क्या है, आज की परिस्थिति ये है कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो भाजपा सरकार में आई और आज राम मंदिर भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो गया है। 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा होना भी है। तो क्रेडिबिलिटी जो जनता है, बहुत सारी चीज़ें जो नए वोटर्स हैं, जब मोदी जी का उदय हुआ है लास्ट 20 ईयर्स में, उसमें जो सारी चीज़ें उन्होंने आँख के सामने देखा, वो किताबों की चीज़ों को भूल जाते हैं। या तो जो चीज़ें हैं, या तो कोई गार्जियन उनको समझाए, तो गार्जियन 1 से 2 लोगों को समझा सकता है, 10 लोगों को नहीं समझा सकता है। क्या कहेंगे आप? क्या देखिए, जो भैया बात कह रहे हैं कि आज भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो मैं नहीं कहना चाहता था आपके चैनल पे, लेकिन जब भैया ने कहा तो फिर काउंटर कहीं ना कहीं से कुछ होना पड़ता है। ये मोदी जी की देन नहीं है जो भव्य मंदिर बन रहा है, समझ रहे हैं? ये मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की देन है जो अयोध्या में भव्य से भव्य राम मंदिर बन रहा है, समझ रहे हैं? वो माननीय न्यायालय ने फैसला दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, समझ रहे हैं? और कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहा था कि वहाँ पर पहले से मंदिर को गिरा करके मस्जिद बनाई गई थी। अब मैं बता तो कह रहे हैं मोदी जी की देन नहीं है। 1949 से ये मामला आया है। अगर जब भी ये देश आज़ाद हुआ उसके बाद से ही राम मंदिर का मामला आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट क्या 1949 से लेके जब तक फैसला 2022 तक नहीं आया था, तब तक 2019 तक फैसला नहीं आया था, क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं थी? इसका मतलब सरकार की जब वो इच्छा शक्ति होती है तब सुप्रीम कोर्ट भी आंसर करता है। 1975 में भी सरकार के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट चल रहा है क्या? सुप्रीम कोर्ट सरकार के हिसाब से चलेगा? नहीं, इच्छा शक्ति की बात होती है। इच्छा शक्ति है तो आप देखिए होता क्या है, आप हलफनामा अगर लगवाएंगे, देश में लोकतंत्र है, संविधान है, सरकार की इच्छा शक्ति भी उसमें नहीं रहना चाहिए। इनका सीधा उद्देश्य है
कि सुप्रीम कोर्ट माने कुछ नहीं, मोदी जी की सरकार ने मंदिर बनवा दिया। देखिए, ये माने इनके हम ये नहीं मंत्री के दबाव में। कह मोदी जी लटकाना भटकाना मुद्दों को हमेशा दूर नहीं रखते हैं। जो भी चीज़ों का निर्णय आना होता है उसको निर्णय को लाते हैं। राम मंदिर मुद्दा भी उसी में से एक है। मोदी जी ने मंदिर बनवाया। हाँ, मोदी जी ने उसको उस पर जल्दी से जल्दी किस तरीके से लाना चाहिए को पब्लिक का इंटरेस्ट जिस मुद्दे में है, जो लटका के भटका के इधर से उधर करना जो है 75 साल से लोग उस चीज़ को नहीं ला रहे थे, उसको उन्होंने पटल पे लाया। जज को खरीद लिया क्या? जज खरीदा नहीं जाता है, लेकिन समय समय पे जज की जब सरकार की इच्छा शक्ति देखता है तब भी 1975 में इमरजेंसी जब लगी थी तब भी जज था, तब जज वही इंदिरा गांधी के पक्ष में निर्णय देता था।